राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वीतल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। मुने जो मनुष्य व्यर्घवेश्वर के प्रकट से संबंध रहने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा तथा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवालिक संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उसके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल्य हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं, उन्हें देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे। पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी, वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे घड़ों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाली शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो स्वर स्वरूपी देव ने दुर्गा तनिका तिनाशनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी की परमेश्वर शिव शंकर की उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब देवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ठह जाते हैं, इस प्रकार अकार्य करने के लिए आघात उन दोनों महादैत्यों को धराशाही करके वह गेंद लिंग रूप में परिपन्न हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थिर हो गया। काशी में स्थित कुंदकेश्वर शिवलिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता तथा सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता, सुनाता और पढ़ता है, उसे भय का दुख
कहाँ है। यह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि संतम मुने, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथ का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सनातन को सुनकर कृत्य हो गया। यो मैंने तो संपूर्ण चरित्र में प्रधान तथा कल्याण कारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आज हमारा जो रुद्र संहिता का युद्ध खंड है वो समाप्त हो चुका है। कल से हम आपको सतरुद्र संहिता का खंड है जो वो सुनाना शुरू करेंगे, जिसमें आपको अच्छी बातें सुनाई जाएंगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी कथाएं अच्छी लग रही है और आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस, अच्छी कथाएं आप सबको सुना सकूं और सब इस कथा का आनंद ले सके। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।